दोस्तों, कभी-कभी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक ऐसी मिल जाती हैं जो सिर्फ एक चीज नहीं होती। वो एक दरवाजा होती हैं एक पुराने सच का। मैं अर्जुन हूं और मैं आज आपको अपनी जिंदगी का सबसे अजीब एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूं। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें एक पुरानी डायरी ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे घर के अंदर मेरे ही पापा के पास्ट में एक ऐसा राज छुपा है जो 20 सालों से बंद पड़ा था। और जब मैंने उस डायरी का आखिरी पेज पढ़ा, मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि जो सच लिखा था वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक जख्म था। मेरा घर एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर था, लेकिन एक चीज हमेशा अलग थी, खामोशी। पापा राजेश शर्मा बहुत कम बोलते थे। माँ भी जैसे कुछ छुपाकर जीती थी। मैं जब भी पापा से पूछता कि आप इतने चुप क्यों रहते हो, वो बस मुस्कुराकर कह देते, बस बेटा, जिंदगी थोड़ी थक गई है। मैं समझ नहीं पाता था। हर दिन एक रूटीन की तरह गुजरता, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सा भार था, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो, जैसे किसी ने कुछ कहना चाहा हो पर कभी कह नहीं पाया। मुझे तब तक नहीं पता था कि उस खामोशी के पीछे एक पुरानी डायरी का राज था। एक दिन माँ ने मुझे कहा, अर्जुन, ऊपर स्टोर रूम साफ कर दो, पापा के पुराने कागज भर गए हैं। मैं थोड़ा इरिटेट हुआ, लेकिन मान गया। स्टोर रूम का दरवाजा खोलते ही धूल का एक बादल सा उड़ गया। पुराने बॉक्सेस, कपड़े और एक वुडन अलमीरा जो शायद सालों से खुली नहीं थी। मैंने अलमीरा के हैंडल को पकड़ा और धीरे से खोला। अंदर कुछ फाइल्स थीं, कुछ पुराने लेटर्स और एक ब्राउन एनवेलप। एनवेलप के अंदर एक चीज थी, एक पुरानी लेदर डायरी। उसके कवर पर हल्का सा लिखा था 1999। मेरे हाथ रुक गए। पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे मैं कोई फॉरबिडन चीज छू रहा हूं। मैंने डायरी को नीचे ले आया। रूम में शाम का हल्का पीला लाइट था। डायरी का कवर रफ था, पुराना था, जैसे वक्त ने उसे घिस दिया हो। मैंने धीरे से पहला पेज खोला। पहली लाइन पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं हार चुका हूं। ये पापा की हैंडराइटिंग थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं सोच रहा था, पापा ने ऐसा क्यों लिखा? मैं पेज पलटने लगा। हर लाइन में एक दर्द था, एक गिल्ट था। ये डायरी सिर्फ वर्ड्स नहीं थी, ये किसी की टूटी हुई रूह की आवाज थी। और फिर एक नाम आया, रोहन। रोहन, ये नाम मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने कभी पापा को इस नाम का जिक्र करते नहीं सुना था। डायरी में लिखा था, रोहन, अगर तुम जिंदा हो तो मुझे माफ कर देना। मैं फ्रीज हो गया। जिंदा हो, माफ कर देना, ये किस बारे में था? मैं और तेज पढ़ने लगा। एक लाइन थी, उस रात मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कोई नॉर्मल डायरी नहीं थी, ये एक कन्फेशन थी, एक ऐसा सच जो पापा ने कभी किसी को नहीं बताया। मैंने डायरी बंद की और सीधा माँ के पास गया। मेरे अंदर एक स्टॉर्म था। मैं जानना चाहता था, रोहन कौन था? मैं डायरी लेकर माँ के पास गया। माँ किचन में थी। मैंने धीरे से कहा, माँ, ये डायरी क्या है? माँ ने जैसे ही डायरी देखी, उनका चेहरा एकदम बदल गया। उनके हाथ से चम्मच गिर गया। वो कुछ सेकंड्स तक बस डायरी को देखती रहीं, जैसे उनके सामने कोई पुराना भूत खड़ा हो। फिर उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, तुम्हें ये नहीं मिलनी चाहिए थी। मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों माँ? पापा ने ये कब लिखी और ये रोहन कौन है? माँ की आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे से बोली, अर्जुन, कुछ राज ऐसे होते हैं जो घर को तोड़ देते हैं। मैं नहीं चाहती तुम उस दर्द में जाओ, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने माँ से कहा, माँ प्लीज मुझे सच बताओ,
डायरी में पापा बार बार रोहन का नाम लिख रहे हैं। मां ने गहरी सांस ली। वो कुर्सी पर बैठ गई, जैसे उनके अंदर की ताकत खत्म हो गई हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, रोहन तुम्हारे पापा का सबसे गहरा दोस्त था। मैंने शौक में कहा, दोस्त? लेकिन पापा ने कभी बताया नहीं। मां ने आंखों में आंसू के साथ बोला, क्योंकि रोहन की कहानी के बाद तुम्हारे पापा कभी नॉर्मल नहीं रहे। वो दोस्त नहीं, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गिल्ट बन गया। मैंने पूछा, क्या हुआ था मां? मां ने बस इतना कहा, एक रात सब कुछ खत्म हो गया। उस रात मां चुप हो गई और मेरे दिमाग में डायरी की लाइंस घूमने लगी। मैंने फिर से डायरी खोली। पेजेस पलटते पलटते एक जगह लिखा था, 1998 मैं और रोहन सपने देखते थे। और जैसे ही मैंने ये पढ़ा, मेरी आंखों के सामने एक पुरानी दुनिया खुल गई। फ्लैशबैक में पापा यंग थे, उनकी आंखों में चमक थी। रोहन उनके साथ खड़ा था, हंसता हुआ, कॉन्फिडेंट। दोनों फैक्ट्री के बाहर चाय पी रहे थे। रोहन बोल रहा था, राजेश, एक दिन हम अपना बिजनेस खोलेंगे। ये नौकरी बस शुरुआत है। राजेश मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक टेंशन थी। डायरी में लिखा था, रोहन मेरी हिम्मत था, पर मैं अपनी कमजोरी छुपा रहा था। डायरी के नेक्स्ट पेज में फैक्ट्री का जिक्र था। हम दोनों एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे। दिन भर मशीन की आवाज, रात भर थकान। फ्लैशबैक में फैक्ट्री का एनवायरनमेंट डार्क था। हैवी मशीन्स, ऑयल की स्मेल और वर्कर्स की थकी हुई आंखें। राजेश और रोहन मेहनत करते थे, पर रोहन हमेशा पॉजिटिव रहता। वो कहता, दोस्त, जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल नहीं है, एक दिन रिवॉर्ड भी मिलेगा। राजेश बस हाँ में सर हिला देता। लेकिन डायरी में लिखा था, मैं अंदर से टूट रहा था, क्योंकि फैक्ट्री का मालिक हमसे गलत काम करवाना चाहता था। ये लाइन पढ़कर मुझे समझ आया, कहानी में कुछ डेंजरस था। डायरी में लिखा था, फैक्ट्री ओनर ने मुझे बुलाया। उसने कहा, राजेश, एक छोटा सा काम है, बस साइन करना है। फ्लैशबैक में एक ऑफिस था, डिम लाइट और मालिक की आंखों में चालाकपन। उसने पेपर्स राजेश के सामने रखे। राजेश घबरा गया। सर, ये तो इल्लीगल है। मालिक में ठंडी हंसी हंसी। इल्लीगल? तुम्हारे घर में पैसा नहीं चाहिए क्या? तुम्हारे माँ बाप का इलाज? तुम्हारी शादी? राजेश चुप हो गया। डायरी में लिखा था, मैंने मजबूरी में हां कर दी, लेकिन रोहन को कुछ नहीं बताया। और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ, एक ऐसा रास्ता जिसका एंड सिर्फ बर्बादी था। डायरी में अगला पेज और भी हैवी था। राजेश लिखता है, मैं हर दिन रोहन को देखकर टूट जाता था। वो सपने देख रहा था और मैं उससे धोखा दे रहा था। फ्लैशबैक में रोहन एक्साइटेड था। वो बोल रहा था, राजेश, बस कुछ महीने और फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। राजेश फोर्स्ड स्माइल देता, लेकिन अंदर से गिल्टी। डायरी में लिखा था, फैक्ट्री ओनर मुझे ब्लैक मनी के पेपर्स साइन करवा रहा था। अगर मैं मना करता, वो मुझे जॉब से निकाल देता और मेरी फैमिली सड़क पर आ जाती। राजेश का दिमाग दो हिस्सों में बंट गया था, एक तरफ दोस्त, एक तरफ मजबूरी। और उस रात जब एक फाइनल डील होने वाली थी, राजेश ने सबसे बड़ी गलती की। डायरी में लिखा था, 15 अगस्त 1999 रात के 11 बजे अचानक फैक्ट्री के बाहर पुलिस की गाड़ियां आ गईं। फ्लैशबैक में सायरन्स की आवाज, लाइट्स फ्लैशिंग, वर्कर्स पैनिक में भागने लगे। रोहन घबरा गया। ये क्या हो रहा है? राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया, मालिक में किसी को फंसाने का प्लान बनाया है। पुलिस इंस्पेक्टर चिल्लाया, कोई भी हिलना मत। फैक्ट्री ओनर ऑलरेडी गायब था। डायरी में लिखा था, मैंने देखा पुलिस सीधा रोहन की तरफ बढ़ रही थी, जैसे टारगेट वही हो।
रोहन कंफ्यूज था। मैंने क्या किया? और तभी इंस्पेक्टर ने उसका कॉलर पकड़ लिया। फ्लैशबैक में केओस था। पुलिस ने पेपर्स निकाले और कहा, रोहन वर्मा, तुम पर इल्लीगल डील का केस है। रोहन चिल्लाया, मैं इनोसेंट हूं। राजेश दूर खड़ा था, फ्रोजन। डायरी में लिखा था, रोहन मुझे देख रहा था, उसकी आंखों में सवाल था। रोहन ने राजेश से कहा, दोस्त, तुम बताओ ये सब क्या है? राजेश कुछ बोल नहीं पाया। पुलिस ने रोहन को धक्का दिया। रोहन गुस्से में चिल्ला उठा, राजेश, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें पता था? राजेश का गला सूख गया। डायरी में लिखा था, उस पल मुझे लगा मैं मर चुका हूं, क्योंकि मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बर्बाद होता देखा। पुलिस रोहन को ले जा रही थी। रोहन ने लास्ट टाइम राजेश को देखा। वो बोल पड़ा, राजेश, तुमने मुझे फंसाया? राजेश रो पड़ा, नहीं रोहन, मैं मजबूर था। लेकिन रोहन का दिल टूट गया। डायरी में लिखा था, वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसका दुश्मन हूं। इंस्पेक्टर ने राजेश को भी वार्निंग दी, तुम भी इन्वॉल्व हो सकते हो, हम तुम्हें भी पकड़ेंगे। राजेश का दिमाग पैनिक में था। रोहन ने एक आखिरी बार कहा, अगर तुम सच बोल देते मैं बच जाता। और तभी फैक्ट्री गेट के बाहर एक ट्रक की आवाज आई, स्पीड में। डायरी का सबसे डार्क पेज। रात के अंधेरे में एक ट्रक कंट्रोल से बाहर हो गया। फ्लैशबैक में रेन स्टार्ट हो गई थी। रोड स्लिपरी था। ट्रक की हेडलाइट्स सीधा उनकी तरफ। पुलिस चिल्लाई, हट जाओ। रोहन एक सेकंड के लिए रुक गया और बस एक लाउड क्रैश। सब कुछ स्लो मोशन में। रोहन हवा में गिरा। राजेश की आंखों के सामने खून फैल गया। डायरी में लिखा था, मैं चिल्लाया पर मेरी आवाज नहीं निकली। पुलिस पैनिक में इधर उधर भागी। ट्रक ड्राइवर भाग गया। रोहन रोड पर पड़ा था, हाफ कॉन्शियस। उसने राजेश की तरफ देखा और धीरे से बोला, दोस्त, अब तो सच बोल। और उसके बाद अंधेरा। फ्लैशबैक में सब कुछ रुक सा गया था। रेन गिर रही थी। पुलिस की शाउटिंग दूर होती जा रही थी। रोहन रोड पर पड़ा था, खून उसके कपड़ों को भिगा रहा था। राजेश स्टोन की तरह खड़ा था। डायरी में लिखा था, मैं उसके पास जा नहीं पाया, मेरे पैर जम गए। रोहन की आंखें आधी खुली थीं। वो कुछ बोलना चाहता था पर आवाज टूट रही थी। राजेश ने एक स्टेप आगे बढ़ाया, फिर पीछे हट गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट, पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मालिक मुझे मरवा देगा, मेरी फैमिली का क्या होगा? डायरी में लिखा था, मैं उस रात दोस्त के पास नहीं गया, मैं डर के पास चला गया और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। डायरी में अगली लाइन थी, मैं भाग गया। राजेश ने अपने दोस्त को रोड पर छोड़ दिया। फ्लैशबैक में वो डार्क गलियों में भाग रहा था। रेन और टीयर्स दोनों मिक्स हो गए। उसके कान में सायरेंस की आवाज थी। पुलिस उसी एरिया में थी। राजेश ने सोचा, अगर मैं पकड़ा गया मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। मैंने सोचा, मैं कल सुबह हॉस्पिटल जाऊंगा, मैं रोहन को बचा लूंगा। लेकिन अंदर से राजेश जानता था वो खुद को बचा रहा है, रोहन को नहीं। उस रात राजेश एक इंसान नहीं, एक भागता हुआ गिल्ट बन गया। और जब सुबह हुई, दुनिया बदल चुकी थी। सुबह फैक्ट्री के बाहर क्राउड था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। राजेश चुपके से वापस गया, पर जो उसने देखा उसका दिल रुक गया। डायरी में आगे लिखा था, रोहन वहां नहीं था। ना बॉडी, ना एम्बुलेंस रिकॉर्ड, ना हॉस्पिटल एंट्री। जैसे रोहन एग्जिस्ट ही नहीं करता। पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा था, विक्टिम मिसिंग है, केस और बड़ा हो गया।
राजेश का दिमाग एक्सप्लोड हो गया। कैसे? वो तो यहीं था। डायरी में लिखा था, मालिक ने सब क्लीन कर दिया। उसने रोहन को हटा दिया ताकि ब्लेम किसी पर ना आए। राजेश समझ गया, रोहन सिर्फ इंजर्ड नहीं था, वो अब एक राज बन चुका था, और राजेश उस राज का सबसे बड़ा गुनहगार। प्रेजेंट डे मी। अर्जुन डायरी पढ़ता जा रहा था। पेजेस में सिर्फ दर्द था। राजेश लिखता है, मैं जीता रहा पर अंदर से रोज मर गया। फ्लैशबैक फास्ट फॉरवर्ड होता है। राजेश की शादी हो गई, अर्जुन का जन्म हुआ, पर राजेश की आंखों में खुशी कभी नहीं आई। डायरी में आगे, मैं अपने बेटे को हंसते हुए देखता और मुझे रोहन का चेहरा याद आ जाता। हर फेस्टिवल, हर बर्थडे, राजेश के अंदर एक खालीपन। मां ने कभी पूछा नहीं, क्योंकि वो जानती थी राजेश एक ऐसे बोझ के साथ जी रहा है जो कभी हल्का नहीं होगा। और फिर डायरी का लास्ट क्लू आया। डायरी के लास्ट पेजेस में अर्जुन ने देखा एक एड्रेस, ओल्ड दिल्ली, पीली कोठी, और एक लाइन, अगर मैं मर जाऊं तो अर्जुन सच जरूर जानेगा। अर्जुन फ्रीज हो गया। पापा ने उसका नाम लिखा था, मतलब डायरी उसके लिए छोड़ी गई थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, पापा मुझे वार्निंग दे रहे थे या बुला रहे थे। मां ने डायरी देखी और रो पड़ी। बेटा मत जा, ये जख्म फिर से खुल जाएगा। अर्जुन ने कहा, मां, अगर मैं नहीं गया तो पापा की रूह कभी शांत नहीं होगी। उस रात अर्जुन ने डिसीजन ले लिया, वो दिल्ली जाएगा, सच के पास। अर्जुन सुबह ट्रेन से दिल्ली पहुंच गया। स्टेशन से बाहर निकलते ही एक अलग दुनिया थी। पुरानी गलियां, भीड़, हवा में चाय और धूल की स्मेल। डायरी में लिखा एड्रेस उसके हाथ में था, पीली कोठी। अर्जुन ऑटो में बैठा और शहर की नैरो स्ट्रीट से गुजरता गया। उसके दिमाग में पापा की खामोशी, मां के आंसू और रोहन का नाम घूम रहा था। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं, एक इंसान, एक लाश या एक माफी। ऑटो रुक गया। ड्राइवर ने कहा, यही है पीली कोठी। अर्जुन ने सामने देखा, एक पुरानी अबैंडन्ड बिल्डिंग, जैसे वक्त ने उसे छोड़ दिया हो। अर्जुन का दिल कह रहा था, सच यही है। बिल्डिंग के गेट पर एक बूढ़ा वॉचमैन बैठा था। उसके हाथ में टॉर्च थी। अर्जुन धीरे से पास गया। बाबा, यहां रोहन नाम का कोई रहता था। वॉचमैन ने एकदम से नजर उठाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी। वो कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रोहन? अर्जुन ने हां में सर हिलाया। वॉचमैन ने बिल्डिंग की तरफ देखा, जैसे पुरानी यादें उसके दिमाग में लौट आई हों। फिर उसने कहा, बेटा, कुछ लोग मरते नहीं, बस दुनिया से गायब कर दिए जाते हैं। अर्जुन का गला सूख गया। वॉचमैन ने टॉर्च उठाई और स्लोली बोला, वो आज भी यहीं है, तीसरी मंजिल। अर्जुन शॉक में था। आज भी? अर्जुन स्टेयर्स चढ़ने लगा। हर स्टेप पर बिल्डिंग की खामोशी और हैवी होती जा रही थी। दीवारों पर पुरानी पेंट उतरी हुई थी। हवा में सीलन थी। टॉर्च की लाइट बस एक ही चीज दिखाती, अंधेरा। मुझे लग रहा था मैं किसी हॉन्टेड जगह में नहीं, अपने पापा के पास्ट में चल रहा हूं। तीसरी मंजिल पर एक पुराना वुडन डोर था। अर्जुन का हाथ कांप रहा था। उसने नॉक किया। एक बार, दो बार, साइलेंस। फिर अंदर से एक हल्की आवाज, कौन? अर्जुन फ्रीज। उस आवाज में दर्द था। अर्जुन ने कहा, मेरा नाम अर्जुन है। डोर के पीछे साइलेंस छा गया। फिर लॉक खुला और दरवाजा धीरे धीरे ओपन हुआ। दरवाजे के सामने एक आदमी खड़ा था। ग्रे बियर्ड, टायर्ड आईज और एक टूटी हुई रूह।
अर्जुन ने उसका चेहरा देखा और समझ नहीं पाया। वो आदमी विस्पर किया, राजेश। अर्जुन बोला, नहीं, मैं अर्जुन हूं, राजेश शर्मा का बेटा। आदमी के हाथ कांप गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजेश का बेटा। वो धीरे से पीछे हटा, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? रोहन ने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, मैं रोहन हूं। अर्जुन का दिल रुक गया। रोहन? लेकिन आप तो... रोहन की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं जिंदा था बेटा, पर तुम्हारे पापा ने मुझे जिंदा लाश बना दिया। ये सच अर्जुन के लिए बॉम्ब था। रोहन अर्जुन को अंदर ले गया। रूम में बस एक पुरानी चेयर और एक टेबल थी। रोहन ने एक एनवेलप निकाला। ये तुम्हारे पापा का लास्ट लेटर है। अर्जुन ने कांपते हाथ से लेटर खोला। अर्जुन, अगर तुम ये पढ़ रहा है तो मैं शायद नहीं रहा। मैंने रोहन को छोड़ दिया था और मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाया। मैं बुरा इंसान नहीं था बेटा, बस कमजोर था। अगर तुम्हें सच मिले तो रोहन से कहना, मैं हर दिन उसके लिए रोया। और तुम अपनी जिंदगी गिल्ट में मत जीना। अर्जुन रो पड़ा। रोहन ने धीरे से कहा, माफी क्या सब कुछ ठीक कर देती है? अर्जुन ने रोहन को देखा और स्टोरी एंड्स विद साइलेंस। दोस्तों, क्या सच कभी लेट नहीं होता?